हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी यूपी कैटेट वाली वीडियो का जो है थर्ड पार्ट है। तो आपका वेलकम है इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 101 से 150 तक क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सिंक आइटम फॉर्मेशन इन लंग्स ये किस डिसीज के अंडर होता है। तो ये आपका जो है पीपीआर में होता है, जो कि एक गोट की डिसीज है, तो उसमें होता है ये। देन वी हैव फिल्ट्रेबल जो एफएमडी वायरस है वो किसने डिस्कवर किया था। तो ये आपके लोफलर एंड फ्रॉन्च थे। तो आपको साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उनके तो नाम आपको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव जंपिंग जीन्स किसे कहते हैं। तो जंपिंग जीन्स आपके ट्रांसपोसोम्स हैं। ये आपका एजीवी का सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। ये आपने वैसे 12th में भी होता है। फिर मॉडरेंट इन ग्राम स्टेनिंग माइक्रो से पूछा गया है। तो ये आपका जो है ग्राम सायोडीन है। देन वी हैव स्वार्मिंग ग्रोथ जो है कौन सा बैक्टीरिया दिखाता है। तो ये आपका प्रोटियस है। प्रोटियस आपका जो है स्वार्मिंग ग्रोथ दिखाता है। तो आपको अलग अलग किसकी मोटिव, टम्बलिंग मोटिलिटी, डार्टिंग मोटिलिटी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको याद करने हैं माइक्रो से। फिर इसमें से पूछा गया, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, जैसे आपका निकोटीन ऑप्शन था, कोबरा वेनम था, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे। फिर आपका जो है टू डाई नाइट्रो फिनॉल था। तो इसमें से कौन सा जो है आपका न्यूरोटॉक्सिन नहीं है। तो ये आपका जहाँ तक टू डाई नाइट्रोफिनॉल आपका न्यूरोटॉक्सिन नहीं है। एंड वी हैव ऑर्गन नियरेस्ट टू ओवरी। तो ये ओवरी के सबसे पास क्या था। इसमें आपके ऑप्शन थे, इन्फुंडिबुलम था, स्टेमस था, एम्पुला था। तो इसमें आपके सबसे पास जो है इन्फुंडिबुलम ओवरी के सबसे पास होता है। एंड आपसे हेड क्वार्टर पूछा गया डब्ल्यू 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 का जो है, ये से ये क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। इसमें है ये डब्ल्यू 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 एफ हो आपका, वर्ल्ड वाइड फंड का। तो इसका आपका जो है ग्लैंड में है हेडक्वार्टर। ग्लैंड यानी जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो वहाँ आपका जो है इसका हेडक्वार्टर है। देन वी हैव लार्जेस्ट उस हाइट ऑफ आइमेरिया। आइमेरिया की किस स्पीशीज का जो है लार्जेस्ट ओसिस्ट है। तो ये आपका आइमेरिया नेकाट्रिस का। एंड वी हैव मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट क्या है। तो मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के लिए आपको देना है 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। एंड वी हैव गूज स्टेपिंग गेट। देखिए, विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी के क्वेश्चन तो हमेशा आएंगे, हर पेपर में आएंगे। गूज स्टेपिंग गेट इन पिग्स में किसकी डिफिशियंसी होता है। तो पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है। ये आपका विटामिन B5। नोट टेक्निक में कौन सा स्टेन यूज करते हैं। तो आपका मिथाइलिन ब्लू है। आपको दिए जाएंगे ब्राइट स्टेन, जिम्सा, लिशमैन। तो आपका ये मिथाइलिन ब्लू को यूज करते हैं इसमें। ये ड्यूप्स मेथड जो है ये रिस्ट्रेनिंग का एक मेथड होता है। ये किसमें यूज होता है। ये केटल के केस में यूज होता है। एंड वी हैव, अगर स्वेलिंग हो जाए वेटल्स की और डिस्चार्ज भी आ रहा हो,
डिफरेंट ओपनिंग्स ऑफ बॉडी से, तो किसका किस वजह से होता है? ये पोल्ट्री में किस वजह से होता है? तो ये आपके इन्फेक्शियस कोराइजा की वजह से होता है। इन्फेक्शियस कोराइजा। यानी आपको ब्लू आइज, अगर डॉग में ब्लू आइज है तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है आपका रुबार्ट डिसीज इन्फेक्शन कैनाइन हिपेटाइटिस। इसमें पूछा गया था ये किस वायरस की वजह से हो रहा है? तो ये कैनाइन एडिनो कैनाइन एडिनो वायरस की वजह से हो रहा है। वायरस 1। यहाँ से पूछा गया सूडो रूमिनेंट्स में जो है स्टमक के कितने कंपार्टमेंट होते हैं? इनमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इनमें ओमेसम एब्सेंट होता है। देन वी हैव पांड्या टेस्ट। पांड्या टेस्ट किसमें कराते हैं? तो हमारा जो है ये प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए होता है। एंड आपका सीवियर पैनसाइटोपिनिया किस डिसीज में होती है? ये डॉग की डिसीज है, ये है एलिशिया, एलिशियोसिस। इसमें आपका सीवियर पैनसाइटोपिनिया होता है। देन वी हैव एक्यूट रूमन डाइजेशन। एक्यूट रूमन डाइजेशन के केस में क्या, इंडाइजेशन के केस में क्या होता है? आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। एंड वी हैव आइनोट्रोपिक फोर्स को कौन इंक्रीज करता है? तो ये आपका डिजिटॉक्सिन जो है वो इंक्रीज करता है, तो जिसका एक एग्जांपल है डाइजॉक्सिन। फिर आपका ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिल्क का रिसेप्शन टाइम क्या होता है? तो मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज में गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए मिल्क जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसका जो है रिसेप्शन टाइम है वो 3 से 4 आवर्स है। एंड आपका समर ब्लीडिंग कौन सा पैरासाइट कराता है? तो ये होता है पैराफिलेरिया मल्टीपेपिलोसा। इरेगुलर पैचेस हो अगर आपके हॉर्स पर, लेकिन एक्सेप्ट ब्लैक कलर, तो ये क्या होगा? ये होगा स्क्यूबार्ड। आपसे पूछा गया कि मोस्ट ससेप्टेबल टिश्यू रेडिएशन के लिए क्या होता है? तो ये आपका बोन मैरो होता है। बोन मैरो रेडिएशन के लिए मोस्ट ससेप्टेबल है। यहाँ से पूछा गया है कि पियर शेप इन काउ, काउ जो है पियर शेप की कब हो जाती है? जब उसमें हाइड्रो एमनियोन हो। तब काउ पियर शेप हो जाती है। देन आपसे पूछा गया है कि कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम वेरम। एंड वी हैव प्लेसेंटा इन ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स में कैसा प्लेसेंटा होता है? तो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा होता है। जैसे एस्थीनोजूस्पर्मिया क्या होता है? तो एस्थीनोजूस्पर्मिया क्या होता है? जब आपकी पुअर हो जाती है स्पर्म मोटिलिटी, तो उसे एस्थीनोजूस्पर्मिया कहते हैं। देन वी हैव कैलकुलाई। जो स्मॉल रूमिनेंट्स यानी कि आपके शीप गोट हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कैलकुलाई कहाँ डिपॉजिट, सबसे ज़्यादा वो ऐसी कौन सी एनाटोमिकल पोजीशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलकुलाई डिपॉजिट होते हैं? तो वो आपका होता है यूरेथ्रल प्रोसेस। एंड वी हैव
विच डज नॉट हैपन इन काउ इन एंडोकार्डाइटिस। अगर काउ में एंडोकार्डाइटिस है तो उसमें क्या साइन नहीं आएगा, तो उसमें लेमनेस। आपको जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलना है, जैसे भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको उस हिसाब से देखना है। तो आपको जो है लेमनेस है या एब्डोमिनल पेन है, ये ऑप्शन है उसमें। फिर आपका जो है कॉक्सीडिया के सिम्टम्स क्या है पिग में। तो आपके जो कॉक्सीडिया के सिम्टम है पिग में, वो पिगलेट्स में क्या है, डायरिया होता है, और जो क्रीमी वाइट कलर से लेकर के परफ्यूज येलो डायरिया, ये आपका कॉक्सीडिया के सिम्टम है पिग में। देन वी हैव विच डज नॉट कॉज डायरिया इन अडल्ट हॉर्स। तो जो एग्जाम्पल दिए उसमें से कौन सा जो है डायरिया नहीं करता है अडल्ट हॉर्स में, तो आपका जो साल्मोनेला टिफिम्यूरियम है वो नहीं करता है। एंड वी हैव बेलोटमेंट। बेलोटमेंट पूछा गया तो इसमें बेलोटमेंट में क्या आपका पाल्पेशन प्लस परकशन एक साथ होता है, इसमें आप फीलिंग ऑफ फ्लोटिंग फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आपका पाल्पेशन होता है इसमें प्लस परकशन होता है। एंड वी हैव रेबीज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो हम नेगरी बॉडीज को देखते हैं। अगर नेगरी बॉडीज मिल रही हैं स्लाइड में तो आपका वो रेबीज की है। और नेगरी बॉडीज के लिए जो कौन सा स्टेन यूज करते हैं स्टेनिंग के लिए, सेलर स्टेन। बर्थ वेट ऑफ रैबिट पूछा गया है, तो ये आपका लगभग 50 ग्राम होता है बर्थ वेट। रेबीज किस तरीके का जूनोसिस है। तो इसमें अभी एक दो क्वेश्चन थे, जैसे कि रेबीज पूछा गया, तो रेबीज आपका किस तरीके का जूनोसिस है, तो रेबीज आपका डायरेक्ट जूनोसिस है। और आपका जो जैपनीज एंसेफ्लाइटिस जो है वो आपका मेटाजूनोसिस का एग्जांपल है। और ह्यूमंस अगर इन्वॉल्व होते हैं किस जूनोसिस में, तो उसे कहते हैं ओब्लिगेटरी साइक्लोजूनोसिस। देन वी हैव बर्ड्स का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, तो बर्ड का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड। देन वी हैव एग्जांपल ऑफ प्रायोन डिसीज क्या है, एग्जांपल ऑफ प्रायोन डिसीज आपका स्क्रैपी, मैड काउ डिसीज, ये आपका दुआसा में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, मैड काउ डिसीज पे प्रायोन पे। एंड वी हैव एंटीजन का इम्यूनोजेनिसिटी, वो है किस चीज़ पे डिपेंड करते थे, जो एक एंटीजन होता है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका मोलिकुलर साइज क्या है, उसके एपिटॉप की डेंसिटी क्या है। यहाँ पे जो है दिया गया था मॉलिक्यूलर साइज, ऑप्शन में दिया गया था। वी हैव बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो है वो आपका मीथेन है। देन वी हैव कैटल, कैटल के अंदर जीपी मतलब गेस्टेशन पीरियड क्या है कैटल का, तो ये 9 महीने और 9 दिन है। ऐसी बफेलो का 10 महीने 10 दिन है, हॉर्स का 11 महीने 11 दिन है, पिग का 3 मंथ 3 वीक 3 डेज है, ऐसी शीप गोट का है 5 मंथ्स के अराउंड। आपको फ्रैक्चर फ्रैक्चर अगर यंग यंग एनिमल में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको आपको कहेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आपका पूछा गया टैबू, टैबू इज समथिंग यू शुड नॉट डू, नॉट टू डू, ये है आपका टैबू। एंड वी हैव जर्सी ऑफ गोट किसे कहते हैं, जर्सी ऑफ गोट को कहते हैं एंग्लो नोबियन को। तो कैटरेक्ट ऑफ
कैटरैक्ट आई क्या है, ओपेसिटी हो जाती है। तो फिर ये पूछ सकते हैं कि ओपेसिटी ऑफ आई को क्या कहते हैं, तो कैटरैक्ट कहते हैं। एंड वी हैव हार्मोन डिसऑर्डर दैट लीड टू फेस डिस्टॉर्शन, तो ये आपका एग्रोमेगैली में हो जाता है। तो हार्मोन पे भी जो है हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इनमें विटामिन सी किसकी डाइट में हमें देना पड़ता है, किस एनिमल को की डाइट में हमें विटामिन सी ऐड करना पड़ता है, तो ये आपका जो है गिनी पिग है, तो इसमें जो है एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज एब्सेंट इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में आपकी जो है वो सेरोसा लेयर एब्सेंट है, कि जो सेरोसा लेयर है वो आपकी ईसोफेगस में एब्सेंट होती है। बाकी तीनों लेयर इसमें होती हैं, सब म्यूकोसा मस्कुलरिस म्यूकोसा ये इसमें प्रेजेंट होती है, सेरोसा एब्सेंट होती हैं। तो विद दिस हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और साथ ही हमारी ये यूपी कैटेट वाली सीरीज भी वीडियो की पूरी हो चुकी है। हमने यूपी कैटेट के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, हमने मथुरा के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो अगर आपको वो इससे प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारे पास 2 वीडियो हैं, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, 50 से 100 तक। इसके अलावा मथुरा को हमने 4 वीडियोस में कवर किया है, 50 क्वेश्चन ईच, तो आप वो भी देख सकते हैं कि मथुरा प्रीवियस इस साल के 2024 में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।